वो इस चीज़ को देख के याद आता है चोर चोर मौसेरे भाई। वो बन गया, आपका पार्लियामेंट बन गया और वहाँ पे पता चल रहा है कि पीएम हाउस भी बन रहा है। उस पर कितने करोड़ अरबों रुपए खर्च हुआ है, पब्लिक का पैसा, उसकी तरफ किसी को ध्यान नहीं जाता। भक्तों के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, मैं भगत नहीं हूँ किसी का। सर बिल्कुल पावर मिलनी चाहिए दिल्ली सरकार को। जब जनता ने चुना है उनको तो उनको पावर भी मिलनी चाहिए, तभी तो वो कुछ करके दिखाएंगे ना। आई एम नॉट फुली सेटिस्फाइड विद केजरीवाल। दिल्ली में सत्ता पर राजनीति तो खूब देखी गई, लेकिन अब जो राजनीति देखी जा रही है वो सत्ता के पीछे जो पावर है उसको लेकर के। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं अध्यादेश को लेकर जो केंद्र सरकार लेकर के आई है। और एक बार फिर से कहीं ना कहीं जो दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो मामला था, एक बार फिर से एलजी के हाथों में जाता दिख रहा है। इस विषय पर बात करने के लिए हम सरोजनी नगर मार्केट में आए हैं। सरोजनी नगर मार्केट ये वो मार्केट है, नई दिल्ली विधानसभा में आती है और नई दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं। तो क्यों ना केजरीवाल जी के विधानसभा से जो यहाँ के लोग हैं उनसे बात करते हैं। सर, केंद्र सरकार एक नई अध्यादेश लेके आई है। जिस तरह पहले कोर्ट द्वारा आदेश आया था कि दिल्ली को ट्रांसफ़र पोस्टिंग की पावर दी जाती है, इसके बाद अब केंद्र सरकार नई अध्यादेश लेके आई है। उसके बाद एक बार फिर से जो पाला है, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो बात है, वो फिर इसे कहीं ना कहीं एलजी के हाथों में दिख रहा है। क्या कहें? वो इस चीज़ को देख के याद आता है चोर चोर मौसेरे भाई। भाई सुप्रीम कोर्ट ने इतना अच्छा एक ऑर्डर करा कि चुनी हुई सरकार है दिल्ली में, जो भी है ठीक है, एनसीटी है, कोई बात नहीं। यहाँ पे दुनिया ये केंद्र में है, ये कैपिटल है हमारा। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ चीज़ें उनके हाथ में होनी चाहिए। पूरी विधानसभा नहीं मिल सकती, ये बहुत पुराना चला आ रहा। और राष्ट्रपति जी हों या अपने एलजी साहब हों, इनका मेन वो रहता हैगा। हमने देखा हैगा कि 15 साल पहले, 15 साल मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित भी रही थी। जितनी डेवलपमेंट, जितने काम हुए उस टाइम में मेरे ख्याल से आज तक नहीं हुए। तब ऐसी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, तब राष्ट्रपति भी थे, दूसरी पार्टी की केंद्र में सरकार भी थी और दिल्ली की अपनी सरकार भी थी शीला दीक्षित जी की। पर ऐसा कभी नहीं होता था। यहाँ पे तो पानी का टैंकर मंगवाना है तो एलजी साहब के पास फाइल जाएगी, एलजी साहब कहते हैं भाई क्यों पानी का टैंकर, ये क्यों भेज रहे हैं, हम भेजेंगे। इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ों को देख के जब ये आप पार्टी वाले सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भाई आप दिल्ली पुलिस और जो ये डीडीए या और जो चीज़ें हैं, ये लैंड जो है ये केंद्र सरकार के पास रहे, बाकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र जो है वो दिल्ली सरकार करेगी। रातों रात इन्होंने जब ये देखा इस तरीके की चीज़, तो एक दिन में ही सारी चीज़ें हो गई। जो अध्यादेश आ गया, ये कमाल की राजनीति कहेगी भाई। यहाँ से मेरे ख्याल से पीएमओ से भी ये सारी चीज़ें क्लियर होती होंगी, राष्ट्रपति भवन तक भी जाती होंगी। और वो नज़ारा ये देखिए कि आज सैटरडे है और मेरे को जहाँ तक हमें पता चला आज से ही कोर्ट की छुट्टियाँ भी शुरू हो गई है। तो वो उसके अगेंस्ट स्टे भी नहीं लेना चाहते। सारी राजनीति कहेगी और पिस हम लोग रहे हैं। ये दिल्ली की जनता है, सरकारें चाहे कुछ भी करें, राजनीति अगर हो रही है तो जनता खुल के बोलती है। और कहीं ना कहीं इस राजनीति में जो सफ़र करता है, जिनके काम रुकते हैं, वो आम जनता होते हैं। और भी लोग हैं हमारे पास। सर, जो ये आपस की लड़ाई आम आदमी पार्टी और बीजेपी की चल रही है, क्या आप मानते हैं इसमें जो पिसने वाला शख्स है वो हर एक दिल्ली वाला है? हर एक दिल्ली वाला है और नई जनरेशन ज़्यादा पिस रही है। इनके चक्कर में कोई काम उनको नहीं मिल रहा। और 5 मार्केट का डेवलपमेंट का ऑर्डर था, इन्होंने करना था दिल्ली सरकार ने। बीजेपी अपनी भाजी मार लेती है बीच में कि मैं करूँगी। इनके चक्कर में हमारी 5 मार्केट का भी काम रुक गया। अब हमें नहीं पता कौन करेगा कौन नहीं करेगा। कई सालों से यहाँ पे काम नहीं हुए। शीला दीक्षित जी के बाद कोई भी काम नहीं हुआ, किसी भी मार्केट हो चाहे किसी भी कॉलोनी की भी हो। तो हम इन्होंने वोट जो दिया है वो केंद्र सरकार को भी दिया है और राज्य सरकार को भी दिया है। फिर इसमें आम पब्लिक का क्या दोष? जैसा कि सर बता रहे हैं कि मार्केट को डेवलप करने का काम अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अभी तक कोई शुरू नहीं हुआ। आपने सारी चीज़ें भी देखी हैं। उस टाइम कितना आम आदमी पार्टी में बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे कि हाँ जी 5 मार्केट है, ये डेवलप हो रही है। एक भी काम नहीं हुआ किसी भी मार्केट में। तो इसका साफ उदाहरण देखने को मिल रहा है। जो फाइलें रुकती हैं तो कहीं ना कहीं जो लोगों का काम है वही रुकता है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। सर, क्या कहेंगे जो अध्यादेश को लेकर के ये सारी हो रही है, जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के, इसमें आपकी क्या
सर बिल्कुल पावर मिलनी चाहिए दिल्ली सरकार को। जब जनता ने चुना है उनको तो उनको पावर भी मिलनी चाहिए, तभी तो कुछ करके दिखाएंगे ना। जब आप ऐसे ही मजाक करते रहोगे तो सारा सफ़र तो हम लोग ही करेंगे ना। लेकिन ये कहीं ना कहीं यूटी है और यूनियन टेरेटरी में जो है केंद्र सरकार का भी दखल होता है, ख़ास तौर से ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ इस वजह से दिल्ली का विकास रुकना चाहिए? नहीं सर, नहीं रुकना चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ, या तो अगर ऐसा ही करना है तो इनको ख़त्म कर देनी चाहिए दिल्ली विधानसभा। एलजी साहब को ही दे दो, जब हमें एक पता तो लगेगा कि हमें किसके पास जाके अपना काम करवाना है। वो इनको बोलते हैं, वो उनको टाल देते हैं, ऐसे करके हमारे काम सारे रुके रह जाते हैं। तो सफ़र तो एट लास्ट हम ही कर रहे हैं ना। ये भी एक रास्ता ही बता रहे हैं और हर किसी का अपना अलग ओपिनियन होता है। सर आप बताइए, आपका क्या ओपिनियन है इस मुद्दे पे? सर एक्चुअल में क्या है कि ये जो अध्यादेश आज इन्होंने लॉन्च किया है, इसमें इनका जो मेन मोटिव था वो यही था कि दिल्ली सरकार को काम नहीं करने देना है। दिल्ली सरकार ने अभी तक जो काम किए हैं उसमें उन्होंने कोई हमारे लिए तो अच्छा काम करके दिखाया नहीं है। वो जब भी आते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे। हाँ, उन्होंने अपने लिए अच्छा काम किया है। उन्होंने अपना मकान बनाया है जिसके 45 करोड़ रुपये उन्होंने खर्च किए हैं। हमारे लिए तो 45 रुपये भी नहीं खर्च करे उन्होंने, और अपने लिए उन्होंने 45 करोड़ खर्च किए हैं। लेकिन जब वो कमीज़ पहन के चलते हैं तो डबल एक्सल साइज़ की कमीज़ पहन लेते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए कि मैं आम आदमी हूँ। ऐसे आम आदमी का मकान कौन सा है मुझे दिल्ली में बता दीजिए आप, अगर है तो मुझे बता दीजिए। ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पे जो एक पाला इधर का पाला उधर जा रहा है, इसके पीछे आपकी क्या प्रतिक्रिया? नहीं सर, देखिए ये जो ट्रांसफ़र की बात है, जो सरकार दिल्ली की होगी ट्रांसफ़र का अधिकार उसके पास होगा, ठीक है। लेकिन दिल्ली के अंदर पूर्ण विधानसभा नहीं है। जो चीज़ें एलजी के पास हैं वो एलजी को करनी चाहिए, जो विधानसभा में कांग्रेस के पास हमारी आम आदमी पार्टी के पास है उनको करनी चाहिए। लेकिन आम आदमी काम करती नहीं है सर। उन्होंने अपना कोई भी काम आज तक करके दिखाया नहीं है पिछले 9 सालों में। उन्होंने जब आए थे हम भ्रष्टाचार ख़त्म कर देंगे, मुझे आप ही बता दीजिए क्या भ्रष्टाचार ख़त्म हो चुका है? आप बताइए भ्रष्टाचार खत्म हो गया है क्या? क्या लगता है? उन्होंने कहा था हम जन लोकपाल बिल लाएंगे, वो लेकर आ गए जन लोकपाल बिल। उन्होंने आम आदमी को बेवकूफ़ बनाया है और वो आगे भी आम आदमी को बेवकूफ़ ही बना रहे हैं। वो उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं करा जो आम आदमी के फेवर में हो। एक बड़ा छोटा एग्जांपल देता हूँ। उन्होंने जहाँ पर भी इलेक्शन पे जाते हैं वो कहते हैं जी हमने वजीराबाद पुल बनाया जिसमें 300 करोड़ रुपए का हमारा प्रोजेक्ट था। हमने 1 साल पहले उसमें 250 करोड़ में पूरा कर दिया। अगले स्टेट में जाते हैं वो 250 का प्रोजेक्ट 350 का होता है और वो 300 में पूरा हो गया होता है। बड़ा छोटा एग्जांपल देखता हूँ। अभी आपको पता होगा वाई शेप का इन्होंने एक मोती बाग में फ्लाईओवर बनाया है। पिछले साल 15 अगस्त को इन्होंने उसको उद्घाटन किया था। अभी 15 अगस्त नहीं आई है सर, उसके अंदर रिपेयरिंग दोबारा हुई है। अगर ऐसी सरकार पुल बनाती है, ऐसी सरकार अंडरपास बनाती है तो आप सोच लीजिए वो क्या काम करती होगी। जी, वो पुल साउथ कैंपस में है और पिछले साल के आखिरी में उसका उद्घाटन खुद मनीष सिसोदिया ने किया था और जिसको 1 हफ्ते के लिए बंद करके उसको रिपेयर किया गया था। ये बिल्कुल सही है। तो क्या सर जो सरकारें काम कर रही हैं आज से पहले क्या ऐसे नहीं थी? आप तो शुरू से दिल्ली को देख रहे हैं, यहाँ की राजनीति को देख रहे हैं। क्या पहले की सरकारों में ये चीज़ें नहीं थी जो आज काम होता था जी? सब काम होता था। ये खाली गंदी पॉलिटिक्स, गंदी राजनीति है। भाई साहब कह रहे हैं 45 करोड़ 145। ये जो लोग यहाँ पे इतनी बेरोजगारी, इतनी सारी चीज़ें हैं, वो बन गया आपका पार्लियामेंट बन गया और वहाँ पे पता चल रहा है कि पीएम हाउस भी बन रहा है। उस पर कितने करोड़ अरबों रुपए खर्च हुआ है, पब्लिक का पैसा, उसकी तरफ किसी को ध्यान नहीं जाता। भक्तों के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते, मैं भगत नहीं हूँ किसी का, ना उनकी समझ से बाहर है ये सारी चीज़ें। 15 साल शीला दीक्षित जी की सरकार रही, जैसे मैंने बोला, सुषमा स्वराज जी भी रही, मदन लाल खुराना साहब भी सीएम रहे हैं। उससे पहले वो अपने जिनके बेटे आज की डेट में एमपी हैं वो भी रहे। कभी साहिब सिंह वर्मा साहब। और कभी कांग्रेस की सरकार होती थी तो बीजेपी की केंद्र में होती थी। बीजेपी की अगर विधानसभा जीती हुई है, दिल्ली सरकार में है, तो वो केंद्र सरकार में होती थी कांग्रेस। कभी ऐसी चीज़ें नहीं आई। आज की डेट में ये हो गया कुत्ता घसीटी, जिसको हिंदी में शब्दों में हम लोग बोलें, वो किया जा रहा है कि कहीं श्रेय अरविंद केजरीवाल को ना मिल जाए। अरे कैसे नहीं करा का? आज अभी तो आए 3-4 दिन पहले स्कूलों के रिजल्ट। कौन नहीं मानता है? आप नहीं मानते कि जी ये स्कूलों के अंदर अच्छा काम हो रहा है? आज की डेट में गरीब का बच्चा जाके पढ़ रहा हैगा। आप उनसे पूछिए जो मजदूर
मजदूरी करने जाती है दूसरी जगह, वो बस के अंदर फ्री जाती तो उसके कम से कम 20-25 रुपये बचते। मैं हालांकि आप पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, बिजली आप 200, उन्होंने बोला ना कि आप लिख के दीजिए जिसको चाहिए, नहीं चाहिए, फिर भी सुना 37 या 38 लाख लोगों ने, कहीं ना कहीं कुछ तो आप क्यों नहीं करने दे रहे हैं उसको काम? भाई भ्रष्टाचार काम तो जो असली लोगों को रोकना चाहिए केंद्र का काम है, वहाँ से तो रुक नहीं रहा, ये क्या कर लेंगे? इनके पास तो कुछ भी नहीं। आपने पूरी इतिहास बता दी, एक तो पहले का इतिहास बताया, पहले की सरकारें कैसे चलती थी। अब जो है राजनीति का जो पार्ट है वो अब दूसरा हो गया है आपके हिसाब से। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, आप लोग क्या बात करना चाहेंगे जो अध्यादेश पे जो आया है वो? मैं चाहता तो हूँ, बट आई एम ए गवर्नमेंट सर्वेंट, आई कुडंट वांट टू स्पीक एक्चुअली। सर आप वो जो साहब बोल रहे हैं, दैट इज नागरिक- करेक्ट। आप एक आई एम नागरिक नॉट के फुली सेटिस्फाइड विद केजरीवाल, दैट्स ऑल। ये खाली बेवकूफ़ बनाता, क्या बनाता लोगों को, बस जो तुम स्टेटमेंट दे रहे थे भाई, तो अपने स्टेटमेंट कायम रहो ना बच्चे। और मैं एक्स आर्मी भी हूँ, मैंने वो सेनाएं वो बॉर्डर भी देखे, जस्ट आया हूँ मैं रिटायरमेंट, तो मैं वो चीज़ भी जानता हूँ। तो केजरीवाल कैसे आया था, अन्ना हजारे को आगे ला करके, और उसके बाद फिर अपने आप जो अच्छे अच्छे नेता थे सब निकल गए। कोई है इसके साथ, ये बताइए आप, और कौन है जो इसके डरते हैं? मनीष सिसोदिया जैसे, और ये जो सब जेल में जा रहे हैं ना अभी, और वो इतने महीने से अंदर चले गए हैं। तो बोलता है पब्लिक को ऐसा बेवकूफ़ बनाता है, ऐसे गलत स्टेटमेंट देता है। बस आजकल की जनता सब पढ़ी लिखी है, सब होशियार है, सब देखते हैं, मोबाइल सबके पास है, गरीब आदमी के पास भी है, वहाँ सब आता है मीडिया में। तुम्हारे भाई वकील सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट जहाँ भी आप तुम केस लड़ रहे हो, तुम्हारा वकील खड़ा है, इनका भी है, दोनों जी रहे, करते हैं नहीं करते हैं, दोनों बहस करते हैं। किसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा? जज तो ना आपका है ना मेरा है, उस पर डिसीजन देता है ना। बस सिसोदिया क्यों नहीं बाहर है? वो क्या है कि क्या नाम है उसका, वो जो जेल में अभी वो जो मालिश वाला, जो हम मालिश करवाता था वो तिहाड़ जेल में, सत्येंद्र जैन, ही वॉज मालिश वाला। तो वो क्या, वो इतने, जबकि जेल इनके अंदर है, आइए अभी आइए जेल इनके अंदर है, हमारे साथ के अंदर है। मैं तो ये बोलता हूँ, मैं तो भारत सरकार से भी अपील करता हूँ, और दिल्ली गवर्नमेंट, ये देश, दीज प्रिजनर शुड बी ट्रांसफर फ्रू अनदर जेल। ये आर्मी से रिटायर्ड है और ये किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन जहाँ गलत है वहाँ पर हमारी सेना चाहे रिटायर्ड हो या प्रेजेंट हो हमेशा खड़ी रहती है। हमारे साथ प्लीज़ मैम चलिए कोई बात नहीं, और लोग नहीं बात करना चाहते हैं, तो सर क्या माना जाए कि जो हो रहा है ये सही है? जी आप बता। तो कहता हूँ राष्ट्रपति शासन ही लगवा दो, सबको ही हटवा दो, जिसके काम होने हो जाएंगे, जिसके नहीं होंगे नहीं होंगे। राष्ट्रपति शासन लगा दो। चुनाव से आप संतुष्ट नहीं मैं हैं? आप नहीं संतुष्ट है। केजरीवाल जी की विधानसभा में खड़े होकर बोल रहे हैं। कोई संतोष नहीं है। कब आ गए यहाँ पे, ये एक बार बता दो। श्रीनगर में आ गए हैं, ये कब आग भी लगी थी। हाँ आग भी लगी थी, कौन सा किसी दुकानदार से मिलने आ गए? आपने आगे OSDU के भेज दिया। OSD से क्या होता है? वोट मांगने OSD नहीं आता। OSD नहीं आता, वो ही आते हैं मांगने। ये दिल्ली वालों का गुस्सा भी है, दर्द भी है, और कहीं ना कहीं जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के चीज़ें देखने को मिल रही है वो आज से पहले दिल्ली के इतिहास में इतनी बुरी स्थिति में कभी नहीं देखने को मिली थी।